करीब 50 से ज्यादा मेहमान मेरी सहेली सीमा की शादी की दूसरी सालगिरह की पार्टी का पूरा आनंद उठा रहे थे। मैंने फ्रेश होने की जरूरत महसूस करी तो मैं हॉल में बनी सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर बने गेस्ट रूम में आ गई। मैं बाथरूम में घुस पाती उससे पहले ही रवि ने तेजी से कमरे में प्रवेश करके मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मैं बड़ी कठिनाई से अपनी चीख दबा पाई। पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा, छोड़ो मुझे। वहां कब मिलोगी जहां कोई देखने वाला नहीं होगा? मेरी जान। मेरे गाल का चुंबन लेने के बाद उसने मुझे अपनी बाहों को कैद से तो आजाद कर दिया, पर मेरा हाथ पकड़े रखा। तुम जाओ यहां से। कुछ सहज होकर मैं मुस्कुरा उठी। पहले अकेले में मिलने का पक्का वादा करो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम अकेले मिल सकें। है, बिल्कुल है। कहाँ? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। मेरे घर वाले परसों शहर से बाहर जा रहे हैं। पूरा दिन घर खाली रहेगा। तुम्हें किसी भी तरह मुझसे मिलने आना ही पड़ेगा, सीखा? मैं कोशिश करूंगी। अब तुम प्लीज पक्का वादा करो। ओके बाबा, अब भागो यहां से। कमरे से बाहर जाने से पहले रवि ने खींचकर मुझे एक बार फिर अपनी चौड़ी छाती से चिपका लिया। मेरी आंखों और गालों को कई बार जल्दी जल्दी चूमने के बाद ही वह वहां से गया। बाथरूम के अंदर अपनी उखड़ी गर्म सांसों और दिल की बड़ी धड़कनों को संतुलित करने में मुझे कुछ वक्त लगा। अगर मैं अपने घर में होती तो रवि के स्पर्श सुख की कल्पना करते हुए जरूरी फव्वारे के नीचे नहा लेती। इस वक्त वही मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छाया हुआ था। रवि सीमा का देवर है। उससे मेरी अक्सर मुलाकात हो जाती है क्योंकि सीमा के यहाँ हमारा आना जाना बहुत है। मेरे पति अजय भी सीमा के पति नीरज के अच्छे दोस्त बन गए हैं। रवि के पास मनमोहक बातें करने की कला है। मैं बहुत सुंदर हूँ। अक्सर लोगों के मुंह से मैं अपनी प्रशंसा सुनती रहती हूँ, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज में रवि मेरे रंग रूम की तारीफ करता है वह मेरे मन को गुदगुदा जाता है। करीब 3 महीने पहले सीमा के प्रकाश नर्सिंग होम में बेटा हुआ था। रोज ही उससे मिलने जाती थी। एक शाम को मैं रवि की किसी बात पर खुलकर हंस रही थी जब उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर चूमा और बड़े भावुक लहजे में बोला था, सीखा, मैंने हमेशा तुम जैसी सुंदर हंसमुख लड़की की हम सफर के रूप में कल्पना करी है। तुम्हारी जोड़ी अजय भैया के नहीं बल्कि मेरे साथ जमती है। उस वक्त सीमा बाथरूम में थी। कमरे में हम दोनों के अलावा बस नन्हा शिशु ही था। रवि ने अजय का जिक्र करके मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया था। अजीब सी उलझन व घबराहट का शिकार बनकर मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी। तब उसने मौके का फायदा उठाकर मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भरा और मेरे गाल को चुम्मा लेकर शरारती अंदाज में मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस रात मैं बहुत बेचैन रही। अजय ने मुझे प्यार करना चाहा तो मैंने तेज सरदर्द का झूठा बहाना बनाकर उन्हें अपने से पहली बार दूर रखा। मुझे उस रात अजय का स्पर्श अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके सास ससुर व पति को कभी रत्ती भरसक हम दोनों पर नहीं हुआ था। परसों वे सब नीरज की मौसी के घर मेरठ जा रहे थे। उनके पोते की पहली सालगिरह का समारोह था। यह बात मुझे सीमा से पहले ही मालूम पड़ गई थी। क्या मैं अकेले घर में परसों रवि से मिलने आऊंगी? अपने मन में मैंने ये सवाल गुस्लखाने में कई बार पूछा और मेरे मन की गुदगुदी व उत्तेजना से बड़ी धड़कनों ने हर बार जवाब हाँ में दिया। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपने बाल व लिपस्टिक ठीक की। रवि के स्पर्श को अब भी अपने बदन पर महसूस करती सीमा ने के गेस्ट रूम के गुसलखाने से बाहर आ गई। गुसलखाने का दरवाजा खोलकर मैं कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो अचानक मेरा ध्यान कमरे से जुड़ी बालकनी की तरफ गया जहां मैं अंदर आई थी। तब भी बालकनी से में खुलने वाला दरवाजा खुला था। यह मुझे याद आ गया, लेकिन इस बार मैंने जब उस तरफ देखा तो वहां बालकनी में अपने पति को खड़ा पाया। अजय की पीठ मेरी तरफ थी। मुझे पता नहीं था कि वे कब से वहां मौजूद हैं। वैसे जब मैं हॉल में यहाँ गेस्ट रूम में करीब 10 मिनट पहले आई थी तब मैंने उन्हें हॉल में नहीं देखा था। क्या रवि और मुझे उन्होंने कमरे में साथ साथ देखा है? इस सवाल ने हथौड़े की तरह मेरे मन पर चोट करी और मैं बेहद घबराई सी हॉल की तरफ चलती चली गई।
अपने पति का सामना करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। पार्टी की सारी रौनक और मौज मस्ती इस पल के बाद मेरे लिए बिल्कुल खत्म हो गई। रवि ने मेरी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कई बार करी, पर इस वक्त वो मुझे जहर नजर आ रहा था। अजय ने हमें साथ साथ देखा है या नहीं, मेरे मन में तो बस यही एक सवाल हड़कंप सा मचाए जा रहा था। मेरी नज़रें सीढ़ियों की तरफ बार बार उठ जाती। अजय के हाव भाव देखने को मेरा मन बेचैन होने के साथ साथ अजीब सा डर भी महसूस कर रहा था। तभी रवि को अपनी तरफ बढ़ते देखकर मैंने अपना मुंह फेर लिया। उसने पास आकर मुझसे कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि मैंने दबे पर गुस्से से कांपते स्वर में कहा, मुझसे दूर रहो। तो मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। अजय मुझसे सहज होकर वार्तालाप नहीं कर रहे थे। मैं अपने अंदर उनसे आंखें मिलाकर कुछ भी कहने सुनने का साहस नहीं पैदा कर पा रही थी। ऑफिस जाते हुए उन्होंने हमेशा की तरह मुझे गले से नहीं लगाया, तो मेरा यह शक बड़ी हद तक विश्वास में बदल गया कि पिछली रात उन्होंने रवि और मुझे कमरे में बालकनी से जरूर देख लिया था। उन्हें विदा कर मैं शयन कक्ष में आकर पलंग पर गिर पड़ी। रात भर मेरे अंदर पैदा हुए अपराध बोध, तनाव, डर, अनिश्चितता जैसे भाव ने अचानक मुझ पर हावी हो मुझे रुला डाला। मैं खुद से बेहद खपा थी। रवि की बातों के जाल में फंसकर मैंने अपने अच्छे खासे विवाहित जीवन की खुशियां और सुख शांति नष्ट कर ली थी। अजय की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाने का एहसास मेरे मन को बुरी तरह कचोट रहा था। शाम को अजय ऑफिस से लौटे तो मैं भी सुस्त और मुरझाए से दिख रहे थे। कुछ वार्तालाप हमारे बीच हुआ, पर उसमें सहज आत्मीयता का अभाव मुझे साफ खल रहा था। मैं चाहती हूँ कि अब एक बार सारा मामला साफ हो जाए। उन्होंने रवि और मुझे साथ साथ देखा है तो वे मुझे खूब डांटे, मारे और शर्मिंदा करे। दूसरी तरफ वे अगर बालकनी में बाद में आए थे तो फिर किसी तरह से यह बात मुझे मालूम पड़नी ही चाहिए। तब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके संग अपने संबंध सहज व प्रेमपूर्ण बना लूंगी। इस मामले को लेकर बना सस्पेंस मुझे मारे जा रहा है। अजय की नज़रों में मैं चरित्रहीन साबित हो चुकी हूँ। इस बात का अंदेशा भी मुझे मारे शर्म के जमीन में गाड़े दे रहा था। रवि जैसा प्रेमी मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। यह सबक मैंने हमेशा के लिए सीख लिया है। ऐसा गलत कदम उठाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे एहसास हो चुका है कि अपने पति की नज़रों में गिरकर जीना जीते जी नरक भोगने जैसा है। खेल खेल में आपसी प्रेम व विश्वास को खो देने की नौबत मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगी। धन्यवाद।